हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए और फलन दे रखा है वर्गमूल में e की घात वर्गमूल में x, जहां पे x का मान 0 से बड़ा है। ये तभी परिभाषित होगा फलन जब x धनात्मक होगा। तो यहाँ पे देखो, प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी इस तरह से फलन के अंदर फलन दे रखा हो तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम लोग श्रृंखला विधि काम में लेते हैं। श्रृंखला विधि, और श्रृंखला विधि से किसी फलन का अवकलन करने के लिए एक निश्चित तरीका होता है जो इस तरह से होता है। मान लो y अपने पास u का फलन दे रखा है और y का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये बराबर हो जाएगा जो u का फलन है उसका तो अवकलन हो जाएगा u के सापेक्ष, और अब यहाँ पे u का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। इस तरह से श्रृंखला विधि लगाते हैं और ये तो अपने पास तरीका हो गया। दूसरा तरीका अपने को इस तरह से बता देते हैं। जैसे मान लो y बराबर में कुछ फलन के अंदर फलन इस तरह से दे रखे हैं, f के अंदर g दे रखा है, g के अंदर h दे रखा है। इस तरह से फलन के अंदर फलन दे दिया। अब हमें देखो मान के इसका अवकलन का मान निकालना है, तो इसके अवकलन को y डैश से निरूपित कर देते हैं और f के अवकलन को f डैश से निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले फलन का अवकलन करेंगे, अंदर वाला फलन इसी तरह रखेंगे, और अब देखो अंदर वाले फलन का भी हम लोग कर देंगे अवकलन। तो ये बराबर इसके गुणा में आ जाएगा g डैश, और फिर इसके अंदर वाले को इसी तरह रखेंगे और यहाँ पे हम लोग अब इसके अंदर वाले का कर देंगे अवकलन, तो ये आ जाएगा h डैश x के बराबर। इस तरह से श्रृंखला विधि, इसको भी श्रृंखला विधि कहते हैं, इसको भी श्रृंखला विधि कहते हैं। हम ऊपर दोनों तरीकों से यहाँ पे समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे y बराबर में फलन दे रखा है वर्गमूल में e की घात वर्गमूल में x। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, e की घात वर्गमूल x को u के बराबर मान लेते हैं, तो फलन बन गया y बराबर में वर्गमूल में u। अब इसका अवकलन करने के लिए u के सापेक्ष x u के फलन का x के सापेक्ष करना है, तो ये बराबर हो जाएगा। पहले तो इसका u के सापेक्ष कर देते हैं और फिर u का x के सापेक्ष कर देते हैं। तो आगे इसको सरल करते हैं, तो ये बन जाता है 1/2 वर्गमूल में u आएगा। अब u की जगह जो प्रतिस्थापन हमने किया था वो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास e की घात वर्गमूल में x, और यहाँ पे भी बन जाएगा d/dx e की घात वर्गमूल में x। ये बराबर किसके आ रहा है, dy/dx के बराबर आ रहा है। अब इसके बाद देखो इसको आगे सरल करते हैं, तो ये मान अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, दूसरी तरफ करते हैं dy/dx, और यहाँ पे बन जाएगा 1/2 वर्गमूल e की घात वर्गमूल में x। और इसके बाद देखो यहाँ पे e की घात वर्गमूल में x का करना है, तो अब वर्गमूल x को हम लोग वर्गमूल x को v के बराबर मान लेते हैं। तो अब देखो किसका करना है, d/dx, तो v के फलन का करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा v, और e की घात v का करना है। अब v का भी हमें x के सापेक्ष कर देते हैं, तो dv/dx यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे dy/dx का मान निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 वर्गमूल में e की घात वर्गमूल में x, और e की घात v का v के सापेक्ष e की घात v के बराबर ही होगा। अब फिर से v का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बन जाएगा e की घात वर्गमूल में x, और अब वर्गमूल में x का कर देते हैं हम यहाँ पे अवकलन x के सापेक्ष। तो ये पूरा बन जाएगा अपने पास dy/dx बराबर में 1/2, और ये आ जाएगा वर्गमूल में e की घात वर्गमूल में x गुणा में e की घात वर्गमूल में x, और वर्गमूल में x का बन जाएगा 1/2 वर्गमूल में x के बराबर। इसको और सरल करना चाहे तो 2 × 2 ये 4 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 गुणा में यहाँ पे कितना बन जाएगा 1/में वर्गमूल के अंदर x गुणा ये देखो एक काम करते हैं, ये e की घात वर्गमूल में x की घात 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पूरा हम लोग किसके बराबर लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं और सबको एक साथ ही लिख देते हैं। देखो हम ये तो पूरा 1/, के अंदर नीचे तो अपने पास आ जाएगा 4, और ये अपने पास आ जाएगा x गुणा में, और ये देखो घात 1/2 है, ऊपर एक घात है, तो ऊपर अपने पास घात 1/2 बन जाएगी, नीचे वर्गमूल में x बच जाएगा, ऊपर e की घात वर्गमूल में x, इस पूरे की घात 1/2 बन जाएगी। इस तरह से ये अपने पास y का x के सापेक्ष अवकलन का मान आ गया। यही हमें निकालना था, वर्गमूल के अंदर e की घात वर्गमूल में x बटा में 4 गुणा में वर्गमूल में x। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।